खरीदे और माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, गुल्लू का अब्बा छत पर घास रख कर गया था, कहता था कि गाय को खिला देना। अब मैं इस कब्बाकत को 1 घंटे से ऊपर चला रही हूँ, मगर ये सीढ़ी चढ़ती ही नहीं। अरे चल, ठहरिए, इस बेचारी को मारिए नहीं। कहीं गाय भी सीढ़ी चढ़ती है? ठहरिए, मैं इसे घास खिला देता हूँ। आकिल खुद सीढ़ी पर चढ़ा, घास उतारकर नीचे लाया और गाय के आगे डाल दी। गाय खुशी खुशी घास खाने लगी। बूढ़ी औरत दौड़कर आकिल के पास आई और चट उसकी बलाई लेने लगी। अरे मैं सच गई, अरे मैं मरी, अरे तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। अरे गाय भूखी रह जाती तो गुल्लू का अब्बा मुझ पे गुस्से होता। अरे सदा सुखी रहे बेटा, सदा सुखी रहे। आकिल ने सोचा, 2 बेवकूफ तो मिल गए, अब तीसरा बेवकूफ भी मिल जाए तो फिर साबरा को लेकर घर जाओ। और वो तीसरे की तलाश में चल पड़ा। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि बड़ी सी हवेली के सामने उसे एक बारात नजर आई। किसी जमींदार की बारात मालूम होती है, हजारों की तादाद में लोग। मगर ये क्या, दूल्हा सेरा बांधे घोड़े की पीठ पर बैठा फूलों वाले दरवाजे के सामने क्यों खड़ा है? आगे क्यों नहीं बढ़ता? कुछ लोग भी ऊंची ऊंची आवाज में बातें कर रहे हैं। चलकर देखते हैं मामला क्या है। फूलों का दरवाजा तोड़ दो, दुल्हनिया को अंदर जाने दो। दरवाजे नहीं टूटेगा, मैं कहता हूँ घोड़े की टांगें काट दो। घोड़े की टांगें नहीं कटेंगी, घोड़ा बहुत कीमती है। मैं कहता हूँ अगर टांगें नहीं कटेंगी तो दूल्हा जी की पगड़ी उतार दो। पगड़ी नहीं उतरेगी, पगड़ी हमारी इज्जत होती है। दरवाजा भी नहीं टूटेगा, मैं बनवाने वाला हूँ ये। आप लोग खुदा के वास्ते खामोश हो जाएं थोड़ी देर के लिए। सुनो क्या कह रहे हैं, सुनो। अब आप बताइए मसला क्या है? क्या मैं इस हवेली का चौधरी हूँ जी। मेरे भतीजे की शादी है जी। ये जो फूलों का दरवाजा है, हाँ देख रहे हैं ना जी, ये मैंने बनवाया है। दरवाजा नीचा बन गया है, इसमें से दूल्हा का सर नहीं गुजर रहा है। मैं कहता हूँ घोड़े की टांगें काट दो बस, मगर ये नहीं मानते। नहीं मानते? हाँ। बड़ी कमाल है, आप लोगों ने इतनी छोटी सी बात पर हंगामा कर दिया है। ना दरवाजा टूटेगा, ना घोड़े की टांगें कटेंगी, ना दूल्हा की पगड़ी उतरेगी और दूल्हा मियां अंदर चले जाएंगे। आप लोग देखें। सुनो मेरी बात सुनो। हाँ भाई दूल्हा मियां, जरा 2 कदम पीछे हो जाओ। लीजिए हो गया। अब अपना सर झुकाओ। शाबाश, अब आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे से अंदर आ जाओ। शाबाश। कमाल कर दिया नौजवान, सुभान अल्लाह, क्या तरकीब निकाल दी। अरे दरवाजा ही बच गया और दूल्हा की पगड़ी भी। आकिल इन लोगों की अकल पर हंसता हुआ अपने घोड़े पर सवार हुआ और सोचने लगा। 3 बेवकूफों की तलाश में निकला था, मगर यहाँ तो पूरी की पूरी बस्ती का एक ही हाल है। फिर आकिल फजलू भाई के घर गया, अपनी बीवी साबरा को साथ लिया और अपने गांव वापस चला गया। बच्चों, ये थी कैसेट कहानी नंबर 6। अब हम आपको कैसेट कहानी नंबर 7 की चंद झलकियां सुनवाते हैं। सुबह हुई तो रवाना होने से पहले सौदागर की नजर एक फव्वारे पर पड़ी।
कितना खूबसूरत फव्वारा है और इतनी चीज करे हर तरफ फैले हुए सफेद गुलाब के पौधे। किसी और के लिए तो कोई तोहफा नहीं ले सका, कम से कम उस मानो के लिए तो सफेद गुलाब का तोहफा ले ही लूं। सौदागर ने गुलाब का फूल तोड़ा ही था कि डरावनी आवाज सुनकर सौदागर ने जो पलट कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। सारे जिस्म पर लंबे लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून, तेज चमकते हुए दांत, बिल्कुल हैवानों की शक्ल वाला एक खौफनाक इंसान सौदागर को खा जाने वाली नस्लों से घूर रहा था। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे महल को इस्तेमाल किया, मेरा खाना खाया, मेरे बिस्तर पर सोए और अब मेरे सबसे पसंदीदा बाग से सफेद गुलाब चुरा कर बेचा हो। इस बाग में कदम रखने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता, समझे? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आपने अगर मुझे मार दी तो मेरी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मेरे अलावा दुनिया में उनका कोई नहीं है, कोई नहीं है। बेटियां हैं तुम्हारी, चार बेटियां हैं। चार जल जाने की वजह से अपनी 3 बड़ी बेटियों के लिए कोई तोहफा न खरीद सका। छोटी बेटी ने सफेद गुलाब की फरमाइश की थी, ये गुलाब का फूल ये मैंने उसी के लिए तोड़ा। तुम्हारी बेटियों को तोहफा भी मिल जाएगा और तुम्हारी जान भी बच सकती है। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। तुम अपनी चारों बेटियों में से किसी एक को मेरी खिदमत करने के लिए वरना तुम्हारी जिंदगी खतरे में रहेगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छी बात है। मैं मारा 3 दिन के अंदर अपना वादा पूरा किया तो मौत के मुंह से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, जरूर। अगर तुम्हारी नियत बदल गई तो 3 दिन तक जाने के बाद तुम्हारी मौत की पहली निशानी ये होगी कि तुम्हारे कमरे में जो बड़ा आईना दीवार से लगा हुआ है वो गिरकर टूट जाएगा। दूसरे दिन तुम जिस कमरे में सो रही होगी उसकी छत टूटकर गिर जाएगी। तीसरे दिन जिस पलंग पर तुम सो रहे होगी वो टूट जाएगा और तुम जमीन पे गिर जाओगे। अनजाने दिन शाम होने से पहले मैं तुम्हें वहीं आकर मार डालूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बेटी की जिंदगी वैसे भी करूंगा, ऐसे। अच्छा, तो अपनी बेटियों के लिए ये तोहफे दो और जाओ। कहिए, पसंद आई? नाम याद रखिए, कैसेट कहानी नंबर 7।